दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्री 2021 जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बने हैं 17वीं लोकसभा आयोग का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका वन लाइनर क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया है, तो जाकर वहां से देख लीजिए। उसका PDF भी लिंक कर दीजिए, तो उसको डाउनलोड करके आप लोग उसको याद करिए और यहाँ पर अपना टेस्ट दीजिए। देखिए आप कितने सही कर पाते हैं। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन बनता है। तो चलिए वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगला देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये बताइए आप। 12वें नंबर के, 13वें नंबर के, 14वें नंबर के या फिर 15वें नंबर के, बताइए। तो अगर यहाँ से एग्जाम हमेशा पूछा जाता है कि अब वो ट्रेंड खत्म हो गया कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, वो तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जाता है किस नंबर के हैं, तो बताइए आप। तो जो हमारे रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करते हैं कि किस नंबर के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो 15वें नंबर के हैं और जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं वो किसके हैं, 13वें नंबर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो बताइए। 13वें नंबर के, 14वें नंबर के, 15वें या 16वें नंबर के। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 15वें नंबर के हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 13वें नंबर के वेंकैया नायडू हैं और 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, देखिए यहाँ भी नंबर दे दिए हैं। तो वेंकैया नायडू हैं, बताइए 12वें नंबर के हैं, 13वें नंबर के हैं, 14वें नंबर या फिर 15वें नंबर के हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है ये 13वें नंबर के हैं और 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और 15वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला देखते हैं। भारत में वर्तमान के गृह मंत्री कौन है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल या हर्षवर्धन। तो ये है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह हमारे क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस जो है मंत्री हैं, मिनिस्टर। और पीयूष गोयल ये आप पे क्या है, रेलवे के मंत्री हैं और हर्षवर्धन चिकित्सा मंत्री हैं। ठीक, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला देखते हैं। वर्तमान में देश के सड़क परिवहन राज्य मंत्री कौन है, तो करेक्ट आंसर बताइए। किरण रिजिजू, महेंद्र नाथ पांडे, नितिन गडकरी या फिर अर्जुन मुंडा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सड़क वन राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। महेंद्र नाथ पांडे क्या है, पंचायती राज मंत्री हैं, वन पर्यावरण मंत्री हैं। और अगर बात करते हैं किरण रिजिजू की, तो ये आपके खेल मंत्री हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अर्जुन मुंडा ये क्या है, ये हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री कौन हैं, यहाँ से भी पूछा जाता है क्योंकि अभी भारत में कुटीर उद्योग ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए या स्किल इंडिया के प्रोग्राम के द्वारा। तो नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं, ओम बिरला हैं या पीयूष गोयल हैं। तो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं। अमित शाह हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं और ओम बिरला हमारे 17वीं लोकसभा आयोग जो अभी बैठी है लोकसभा, उसके क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं। कौन, ओम बिरला। पीयूष गोयल हमारे क्या हैं, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। अगला देखते हैं। वर्तमान में देश के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं, तो करेक्ट आंसर बताइए। धर्मेंद्र प्रधान हैं कि राजनाथ सिंह हैं कि स्मृति ईरानी हैं कि सदानंद गौड़ा हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सदानंद गौड़ा, ये रासायनिक और उर्वरक मंत्री हैं। स्मृति ईरानी क्या हैं, बाल महिला जो हैं उसकी मंत्री हैं और कपड़ा मंत्री, इनको 2 मंत्रालय दिया गया है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, इसको भी आप लोग याद कर रहिएगा। और ये इस्पात मंत्री भी हैं। अगला देखते हैं। वर्तमान में देश के वित्त एवं कारपोरेट मंत्री कौन हैं, तो करेक्ट आंसर बताइए। जयशंकर हैं कि सुनील अरोड़ा हैं कि सीतारमन हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सीतारमन, निर्मला सीतारमन हमारी जो है
कौन है, वित्त मंत्री हैं, और ये कारपोरेट की मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमण के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पूर्णकालिक पहली वित्त मंत्री हैं। अगर पूछेगा कि कार्यभार के अनुसार कौन वित्त मंत्री पहली थी, तो वह इंदिरा गांधी जी थी। सन 1975 के आसपास ये जो है बनी थी वित्त मंत्री। और एस जयशंकर हमारे क्या हैं, ये विदेश मंत्री हैं। और सुनील अरोड़ा ये हमारे क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छे किस नंबर के हैं पूछा जाता है, तो ये 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और जो है नरेंद्र मोदी जी ये 15वें नंबर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो कि इनकी जो है लोकसभा की अगर बात की जाए कहाँ से हैं, ये बनारस से बिलोंग करते हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो करेक्ट आंसर बताइए। राजनाथ सिंह हैं, कि अर्जुन मुंडा हैं, कि नरेंद्र सिंह तोमर है, या पीयूष गोयल है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर हमारे किसान मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय मंत्री हैं। और पीयूष गोयल की अगर बात करते हैं तो ये कोयला मंत्री हैं, तथा रेल मंत्री भी यही हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो बताइए धर्मेंद्र प्रधान, विपिन रावत, अमित शाह, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो ग्रामीण और विकास मंत्री अभी हम हाल ही बताएं कि किसान मंत्री कौन है, तो आपका नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, क्यों, क्योंकि किसान लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका मुद्दा ज्वलंत है, तो करंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो एक पेट्रोलियम मंत्री हैं। और विपिन रावत की बात करें तो ये CDS हैं, चीफ डिफेंस जो है ऑफिसर होते हैं, वो अभी बनाए गए हैं। और ये अमित शाह हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं। और अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के पंचायती राज मंत्री, देखिए ये पंचायती राज व्यवस्था, इसका अनुच्छेद 40 में गठन किया गया। और जो है अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था किस में है, 243 अनुच्छेद में है। और इसको बात करते हैं तो ये कब लागू हुआ था, तो 1959 ईस्वी को ये लागू हुआ था। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर में। और देखते हैं कि ये, और जो ये हमारे सुनील अरोड़ा है 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। संतोष गंगवार को अगर बात करते हैं तो ये जो है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार हैं। प्रकाश जावड़ेकर की बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम मंत्री हैं, जो कि प्रकाश जावड़ेकर हैं। इनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री भी यही हैं, प्रकाश जावड़ेकर। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के जो है कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो कानून और न्याय मंत्री की अगर बात करते हैं तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, बताइए। रविशंकर प्रसाद, कि किरण रिजिजू हैं, कि गिरिराज सिंह हैं, कि हर्षवर्धन सिंह हैं। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, ये हमारे हो जाएंगे रविशंकर प्रसाद। इनको कानून और न्याय मंत्री कहा गया है। और इनको ये विभाग दिया गया है, किसको, रविशंकर प्रसाद को। और इनको संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी जो है IT है, इनको ही दिया गया है। किसको, रविशंकर प्रसाद को। जान लीजिए कौन कौन मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना मंत्री भी हैं। और देखते हैं किरण रिजिजू, ये हमारे खेल मंत्री हैं, खेल से संबंधित है। और गिरिराज सिंह की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। और बात करते हैं हर्षवर्धन सिंह की, तो ये चिकित्सा मंत्री हमारे हैं। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, वर्तमान देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। देखिए एक होता है सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि रविशंकर हैं, और एक होता है सूचना प्रसारण। तो बताइए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह या ओम बिड़ला। तो ये प्रकाश जावड़ेकर की बात करते हैं, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। कौन, प्रकाश जावड़ेकर। और ये पर्यावरण भी मंत्री हैं, वन और जलवायु परिवर्तन के भी मंत्री। पूछेगा कि पर्यावरण जो इकोलॉजी होता है उसके मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। और रविशंकर को दिया गया है सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक। और कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री भी हैं, तथा इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी यही हैं। और बात करते हैं अमित शाह की, तो ये हमारे गृह मंत्री हैं। ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्री कौन है, या सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन है। बताइए अमित शाह, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद को हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी कहते हैं। इनको जो है कानून मंत्री भी कहते हैं। वेंकैया नायडू हमारे 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है। तो आप बताइए रविशंकर प्रसाद,
हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह है, थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत हमारे क्या सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, हर्षवर्धन सिंह चिकित्सा मंत्री है, रविशंकर प्रसाद कौन है हमारे कानून मंत्री हैं या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक मंत्री। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के विदेश मंत्री कौन है। तो करेक्ट आंसर बताइए, सुनील अरोड़ा, हर्षवर्धन, एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 23वें नंबर के। जयशंकर प्रसाद ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक, अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। हर्षवर्धन, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी या रमेश पोखरियाल निशंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक आपके कौन है मानव संसाधन विकास मंत्री, और हर्षवर्धन चिकित्सा मंत्री, ओम बिरला आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और जो ये मानव संसाधन विकास मंत्री भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर बताइए, अर्जुन मुंडा, सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा को हम जनजातीय मामलों के मंत्री भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। वहीं पर मुंडा अंग्रेजों के समय मुंडा विद्रोह हुआ था। सुरेश प्रभु पहले हमारे क्या थे, जो है रेल मंत्री थे, लेकिन इस समय रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हो गए हैं। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। करेक्ट आंसर बताइए, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू या हर्षवर्धन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा और बाल विकास और महिला मंत्री कौन है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, यह अमेठी से जीती हैं, वहाँ की सांसद हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं। हर्षवर्धन सिंह चिकित्सा मंत्री हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री कौन है। तो करेक्ट आंसर बताइए, हर्षवर्धन सिंह, अमित शाह, जयशंकर प्रसाद या सीतारमण। तो स्वास्थ्य मंत्री बताए ना, चिकित्सा का मंत्री कौन है, हर्षवर्धन सिंह। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन, और जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। अगर बात करते हैं एस जयशंकर, तो ये विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक, अगला देखते हैं, वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। अभी हाल में जो है जो 17वीं लोकसभा बनी है उसमें कौन है, गिरिराज सिंह हैं कि हर्षवर्धन सिंह हैं कि प्रकाश जावड़ेकर हैं या ओम बिरला हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, हर्षवर्धन, ये हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगर सूचना प्रौद्योगिकी पूछेगा तो आप बताएंगे कि उसमें कौन है, रविशंकर। और यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है, कौन मंत्री हैं, इनको जो है स्वास्थ्य या चिकित्सा विभाग के भी मंत्री बनाए गए हैं। तो इनको कई जो है मंत्रालय दिए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर की अगर बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे सूचना प्रसारण मंत्री और पर्यावरण वन मंत्री हो जाएंगे। गिरिराज सिंह के बात जान ही रहे हैं आप, बताएं अभी ऊपर। और ओम बिरला हमारे कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में देश के पृथ्वी मंत्री कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसकी पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी है। तो करेक्ट आंसर बताइए, अमित शाह, सरदार पटेल, हर्षवर्धन या नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, हर्षवर्धन क्या है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सरदार पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, और ये उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। अमित शाह गृह मंत्री हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। तो करेक्ट आंसर बताइए, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या हर्षवर्धन या प्रकाश जावड़ेकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश जावड़ेकर। कौन है, वन और जलवायु मंत्री हैं। हर्षवर्धन चिकित्सा के मंत्री हैं, स्वास्थ्य के मंत्री हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के रेल मंत्री कौन है। देखिए ये भी एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है कि रेल मंत्री कौन है। अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम भी हो रहे हैं, तो इससे अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। और कपड़ा मंत्री जो है, कोयला मंत्री भी हमारे कौन है, पीयूष गोयल कोयला मंत्री भी हैं। अमित शाह गृह मंत्री, ओम बिरला यह लोकसभा के अध्यक्ष है। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है। तो पर्यावरण मंत्री बताइए, हर्षवर्धन, सुनील अरोड़ा, प्रकाश जावड़ेकर या पीयूष गोयल। पीयूष गोयल नहीं है, ये प्रकाश जावड़ेकर क्या है, हमारे जो है ये आपके पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे। अगला सूचना प्रसारण मंत्री भी यही हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान देश के वाणिज्य
और उद्योग मंत्री कौन है? तो हर्षवर्धन हो गया, सुनील अरोड़ा हो गया, पीयूष गोयल या धर्मेंद्र प्रधान। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हो गए? हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री आपके हो जाएंगे पीयूष गोयल हो जाएंगे, सुनील अरोड़ा बता ही चुके हैं, हर्षवर्धन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ये बता चुके हैं। वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ये भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होती है वो बहुत लिमिट मात्रा में होती है, बहुत तेज़ी से संसार से ख़त्म हो रही है, इसलिए इसको जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, सुनील अरोड़ा, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इस्पात मंत्री भी यही है, धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में इस्पात मंत्री भी देखिए पूछ रहा है कौन है? तो सुनील अरोड़ा, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल। तो ये आपके जो इस्पात मंत्री हैं कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए कितना एक ही जो है जो विभाग दिए गए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन भी बना दे रहे हैं। और अल्पसंख्यक, वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, सुनील अरोड़ा, मुख्तार नकवी और अब्बास नकवी हैं मुख्तार, और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। करेक्ट आंसर आपका ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के संसदीय जो मामले हैं के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, प्रहलाद जोशी या राजनाथ सिंह। तो ये प्रहलाद जोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह संसदीय मामलों के मंत्री हैं। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। और देखते हैं वर्तमान में देश के कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है? तो ये प्रहलाद जोशी हैं, कोयला और खान मंत्री हैं। पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य और मंत्री हैं और व्यापार मंत्री भी हैं और रेल मंत्री भी हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? बताइए। महेंद्र नाथ पांडे, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी या मुख्तार अब्बास नकवी हैं। तो ये तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र नाथ पांडे, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। राजनाथ सिंह क्या हैं आपके? ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह जोशी अभी ऊपर बता ही दिए। मुख्तार जो नकवी आवास हैं ये आपके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। वर्तमान में देश के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? अमित शाह, अरविंद सावंत, सुनील अरोड़ा या महेंद्र नाथ पांडे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के पशुपालन और मत्स्य पालन जो है मंत्री कौन है? सुनील अरोड़ा, राजनाथ सिंह, अमित शाह या गिरिराज सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिरिराज सिंह, जो है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। इनको 3 मंत्रालय दिए गए, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के जल मंत्री कौन है? ये अभी हाल ही में ये बनाई गई है, तो इसके दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये विभाग अभी जल्दी बना है। तो ओम बिरला, प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह या गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? करेक्ट आंसर बताइए। सुनील अरोड़ा, अजीत त्यागी, शरद अरविंद बोबडे या गिरिराज सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे। ये 46वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको नंबर भी याद करते चलिएगा। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर बताइए। अमित शाह, पीयूष गोयल, पिनाकी चंद्र घोष या राजनाथ सिंह। तो पिनाकी चंद्र घोष हमारे देश के पहले लोकपाल के अध्यक्ष हैं, जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए ये अभी मैं आपको बताया हूँ, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह कि आपके हो जाएंगे ओम बिरला या अमित शाह। तो ये आपके ओम बिरला हो जाएंगे। 17वीं लोकसभा आयोग के जो लोकसभा ये थी उसकी जो है ये अध्यक्ष कर रहे हैं कौन? ओम बिरला। बात करते हैं वर्तमान में देश के राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, एम वेंकैया नायडू, अमित शाह या रजनीश शर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। किस नंबर के हैं? तो ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो मोहित सूरी हैं कि हरिवंश नारायण सिंह है कि रजनीश शर्मा है, पीयूष गोयल। तो हरिवंश नारायण सिंह जो क्या है राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो आप बताइए। संजय कुमार, गुलाम नबी आज़ाद, रजनीश शर्मा, अजय त्यागी।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब नबी आज़ाद, ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, बताइए आप। के सिवन, गुलाब नबी, सुनील अरोड़ा या अजय ठाकुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुनील अरोड़ा। ये हैं किस नंबर के हैं, तो ये आपके 23वें नंबर के हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक, अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के चुनाव आयुक्त कौन है। दो चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसके नीचे दो चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला है सुनील अरोड़ा है, राजीव कुमार है, उपयुक्त दोनों हैं या अजय त्यागी है, बताइए कौन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजीव कुमार। इसमें जो एक न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उसमें दो उप चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको महान्यायवादी कहते हैं कौन है, तो गुलाब नबी हैं कि राजीव कुमार हैं, के वेणुगोपाल हैं या पीयूष गोयल है। तो ये आपका के वेणुगोपाल जो कि हमारे महान्यायवादी हैं। से महान्यायवादी किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया जाता है, तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो बताइए थल सेना अध्यक्ष कौन है। RKS भदौरिया, करमबीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवरे या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, मनोज मुकुंद नरवरे और करमबीर सिंह हो जाएगा आपके जो है, ये हो जाएंगे कौन, ये आपके नौसेना अध्यक्ष हैं, ये आपके थल सेना अध्यक्ष हैं, और भदौरिया आपके कौन है, वायुसेना अध्यक्ष हैं। इसको याद कर लीजिए आप। अगला देखते हैं, देश के नौसेना अध्यक्ष, देखिए आगे देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवरे, करमबीर सिंह या RKS भदौरिया, तुषार मेहता। तो आपके हो जाएगा करमबीर सिंह ये नौसेना के अध्यक्ष हैं, और भदौरिया वायुसेना को जाएंगे, और मनोज मुकुंद थल सेना को जाएंगे, और तुषार मेहता की अगर बात करते हैं तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो आपके हो जाएंगे करमबीर सिंह या RKS भदौरिया, बिपिन रावत या आपके हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपकी पता है RKS भदौरिया हमारे क्या हैं, वर्तमान में वायुसेना के ये अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में देश के गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव की अगर बात करेगा तो के सिवन है, राजनाथ सिंह है कि अजय कुमार भल्ला हैं या तुषार मेहता हैं। गृह सचिव की अगर बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला हमारे क्या हैं, गृह सचिव हैं, और के सिवन ये आपके जो इसरो हैं उसके अध्यक्ष हैं, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। वर्तमान में देश के विदेश सचिव कौन है, अगला देखते हैं, तो ये संजय शर्मा हैं कि मनोज मुकुंद नरवरे हैं कि या आपके राम हर्षवर्धन श्रृंगला हैं या फिर अमित शाह हैं। तो राम हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला क्या है, हमारे विदेश सचिव हैं। अगला देखते हैं, एक होता है विदेश मंत्री जो कि जयशंकर प्रसाद हैं, और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला हैं। और वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, कौन है, सुनील अरोड़ा, संजय शर्मा, अजीत डोभाल या राजनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। एक एक प्रश्न चुन चुन कर लाए हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। वन लाइनर पहले आप जाके पढ़िए, उसको याद करिए, तब आके यहाँ पर टेस्ट दीजिए, देखिए आपके कितने 50 में से सही हो रहे हैं। यहाँ से एक दो एग्जाम में देखिएगा हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपको लेकर लाता रहूँगा। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को ऐसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें, तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।